हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, न्यू एनसीईआरटी बुक से है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिखी है जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, आपके बुक में मिल जाएगी, ठीक है। बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसका आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है उसी पे बेस होता है। तो इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से देखना। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन भी है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, ओके, इज डिफाइंड एज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी मेक इट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हम लोग हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका पोलिनोमियल। ओके, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जो ए बी सी यहाँ पर दिया गया ये रियल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। and the crucial condition is that the coefficient of x square term a, जो कोफिशिएंट ये a है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 को इक्वल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको भी आगे बताऊंगा, क्योंकि फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है और ये होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ अ सेकंड डिग्री, जिसमें सेकंड डिग्री का मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की, ठीक है। मीनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल है इसमें, ठीक है, एक्स सिंगल वेरिएबल रहता है, ठीक है। एक्स इज 2, क्लियर है। अब कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ए बी सी जो है इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ए इज अ क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ में है। ये आपका लीनियर कोफिशिएंट है क्योंकि सिर्फ सिंगल एक्स है, ठीक है। एंड सी जो है आपका टर्म है वो कांस्टेंट टर्म होगा बेसिकली, ठीक है। रूट्स को या सॉल्यूशन को, दोनों में से कोई भी एक चीज बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट और सॉल्यूशंस, ओके। जो एक्स की वैल्यू जो हमें निकलेगी, दो वैल्यूज निकलेगी इसकी, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एक्स, फिर से बोल रहा हूं मैं, दैट सेटिस्फाई इक्वेशन, सेटिस्फाई कर इक्वेशन को, आर कॉल्ड, वो उसके क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं और सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। मैंने बताया था कि दो ही सॉल्यूशन इसके निकलेंगे बेसिकली, ठीक है। विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, जो रियल हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन आपको दी गई है क्वाड्रेटिक, वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे या लिख लेंगे, क्लियर है। टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, फिर बाद में एक्स है, उसके बाद फिर आगे टर्म्स है जो भी, ठीक है, ऑफ देयर डिग्रीज। डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्रीज की टर्म में बेसिकली बोला गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स आएगा, फिर आपका मतलब वो एक्स नहीं रहेगा, ठीक है। इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने यहाँ बात करी थी, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इफ ए वर इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर टर्म वुड वेनिश, देन एक्स स्क्वायर टर्म जो है वो हट जाएगी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो आगे फिर फर्दर आपका जो इक्वेशन है वो सोल्व ही नहीं होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको दो मेथड है इसके जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एग्जाम्पल में हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, जो सा भी आप बोलेंगे मैं वो कर सकते हैं। हम लोग इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। मैं इससे करूंगा, आप लोग इससे ट्राई करेंगे, ठीक है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो मैं इससे कर रहा हूं, आप लोग इससे ट्राई करना, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन से मेथड से हमें ये सोल्व करना है, हमें इसके रूट्स निकालने, सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब सबसे पहले इसमें इस तरह की अगर फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो सबसे पहले करना क्या है, जो ये a और c है, मतलब जो फर्स्ट जो ये आपका एक्स स्क्वायर के साथ है क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, बेसिकली इसको बोलेंगे 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, मतलब a मल्टीप्लाई में c करेंगे, ठीक है, मतलब जो कि आपका रियल नंबर्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, 2 इंटू में 3 आएगा तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 3 जा 6, फिर ये 3 1 जा 3। कीप रिमेंबर ये 1 भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 2 और इंटू में 3, ठीक है, ये 6 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, हमको क्या चाहिए, माइनस जो ये बीच वाला टर्म होता है बेसिकली, ठीक है, हमको इसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। फैक्टर मतलब बनाने होते हैं, फैक्टर्स हमने यहाँ निकाले हैं, तो फैक्टराइज मतलब उसको फैक्टर मतलब ये टर्म लेके आना, ये क्या है, माइनस का 5 है, ठीक है। जो हमारा b है वो हमारा माइनस का 5 है, ठीक है। अब इन दोनों को देख लो, अगर मैं -2, ठीक है, और -3 इस तरह से अगर मैं करूं तो क्या क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको -5, ठीक है। दोनों ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -5 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये x है, याद रखना साथ में, ठीक है। तो हम इसको करेंगे x 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x। अगर हम ये करें तो क्या कोई बदलाव है इसमें, कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5 माइनस का 5x ही आएगा। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो आपको टर्म दिख रही है और ये दो टर्म, इनमें से जो कॉमन आप ले सकते हैं वो कॉमन आप ले लीजिए। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 कॉमन ले सकते हैं, और देख रहे हैं कि आप x इधर भी और x इधर भी, और x भी हमने कॉमन ले लिया, तो 2x हमने यहाँ से ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, 2x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब बचा ये वाला टर्म, अगर हम यहाँ से इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे यही कॉमन आ सकता है और कुछ कॉमन आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो हमने 3 ले लिया है तो x अंदर बचेगा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस का साइन और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। माइनस क्यों है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, जब हम इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये एक टर्म हो जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस माइनस का 3 जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई, यानी सॉल्यूशन आ गया 3/2 और दूसरे x का आ गया आपका 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसके रूट्स निकल गए, ये सॉल्यूशन निकल गए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है, और वो नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव करते हैं। चलिए अब हमको यहाँ क्या है, यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c आपका क्या है, ये कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b, ये वाला, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। इसको हम लोग d भी लिख सकते हैं, बट d इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर, सेम जो लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। अब आएगा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए है कि क्या कैसे है। अगर आपकी d की वैल्यू जो इसमें डालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है, देन टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, यानी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर 0 हो जाता है, देन टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी रिपीटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के लिए एक x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और एक x की वैल्यू आ गई आपकी 1, इस तरह से, ठीक है। ये डिफरेंट रूट्स हुए, डिफरेंट सॉल्यूशन हुआ। और अगर इसकी बात करेंगे, सॉरी, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे इक्वल रूट्स का मतलब है, यानी रिपीटेड रूट्स का मतलब है, ठीक है, तो उसका आएगा x इज इक्वल टू, अगर 1 है तो x इज इक्वल टू दूसरा भी आपका 1 आएगा, ठीक है। और इसमें आपका इक्वेशन को हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, वहां पर हम लिख देंगे कि d लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन कांट बी सोल्व और व्हाटएवर इट इज, ओके।
आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेम एग्जांपल हमने जो लास्ट मेथड में लिया था फैक्टराइजेशन में, सेम मेथड हम लोग मतलब सेम एग्जांपल हम यूज करने वाले हैं। आपकी बुक के अंदर दोनों दिए गए हैं, मैं इसको कर रहा हूं, आप लोग इसको करेंगे। चलिए हम इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं कहीं पर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आपका 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या है आपके पास में, ये है 2, ठीक है। b क्या है आपके पास में, माइनस का 5। देखिए गलती मत करना, जहां जहां पर जो इसके साथ में प्लस है माइनस है वो आपको लिखना जरूर है। और c आपको दिया गया है क्या है, 3। ठीक है, ये आपने वैल्यू निकाल लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस ये आपको याद रखना है, दोनों साइन है यहाँ पर, ठीक है। और अंडर रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2a। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, माइनस बी, तो ये माइनस बी पहले से दिया तो माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा ये इधर से ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा b² का मतलब है -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाएगा -4ac, 4 इंटू में क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। नीचे है 2a का मतलब है 2 इंटू में a की वैल्यू हुई 2। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट लिख लेते हैं। -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 2 करेंगे 8 आएगा, 4 दूनी 8 और 8 थी 24। ठीक है, यानी 8 3 जा 24, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा सिंपली 4। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया आपका, इसको करेंगे सोल्व जब हम लोग तो ये बचेगा हमारे पास में 5 प्लस माइनस, और ये बचेगा 25 में से 24 गए, 20 मतलब 25 में 24 गए, 24 में 24 गए 25 में से, तो ये बचेगा 1, अंडर रूट 1 बचेगा। ठीक है, डिवाइड में 4 हो जाएगा। क्लियर है, हम इसको यहाँ पर मैं फर्दर इसको लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आएगा 5 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 1 क्या है, ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग d मान ले इसको, अब ये d है बेसिकली आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो 1 है वो उससे ज्यादा है। 1 का अंडर रूट क्या, उसका तो यही नहीं 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब हम लोग इसमें प्लस माइनस है, दो तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। पहला लिखेंगे x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस में 1 और डिवाइड में कितना होगा 4 आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 6/4, इसको फर्दर 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा। ठीक है, तो 3/2 आ गया। और दूसरा जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 5 माइनस, एक बार प्लस के साथ करेंगे एक बार माइनस के साथ करेंगे। ठीक है, डिवाइड में कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 4/4, 5 में से 1 गया 4, ये 4 1 जा 4 हो गया, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आया बच्चों, x की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो कि लास्ट में भी आपका सेम आया था इस मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी, क्योंकि क्या थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है। अगर आप कोई भी मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप यूज करेंगे तो आपका जो रूट्स है या सॉल्यूशन है वो सेम ही आएंगे। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लें क्या, चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। स्पेस नहीं है बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चों, इक्वेशन थी हमारी 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम लोग ये जो x और जो दो रूट्स निकले हैं, दो सॉल्यूशन निकले, अगर हम इसमें पुट करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 मतलब ये पूरी ये सेटिस्फाई कर देता है, 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब हमारे रूट सही निकले हैं। ये इसका एक तरीका भी है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। तो 2 इंटू में दोनों रूट्स में जो कोई भी एक रूट डालेंगे, कोई भी डालेंगे तो आपका 0 ही आएगा। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, पहले 1 डाल लेते हैं, माइनस का 5 इंटू में 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0।
यही है। तो देखिए ये तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2 ही आएगा, माइनस का कितना आएगा 5 × 1 आएगा, प्लस में 3 आएगा, इज इक्वल टू 0। 2 और 3 प्लस का 3 कितना देगा 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0, 5 माइनस 5 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर दिया। अब हम लोग इस वाली x की जो वैल्यू 3/2 है इससे भी देख लेते हैं। हम लोग 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू में 3/2। अब हम लोग ये वाली वैल्यू लेने वाले हैं, सॉल्यूशन को यूज करेंगे। 2 इंटू में 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में ब्रैकेट में ले लेते हैं 3/2। ठीक है, प्लस में 3। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 3 3 जा 9 और 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, 9/4 आ जाएगा इसको जब सोल्व करेंगे। माइनस में इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, प्लस में 3 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा 9/2। ये जो प्लस का 3 है वो इसको इसके साथ में लिख लेते हैं और माइनस का 15/2 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना हुआ 0 हो गया। अब लोग अगर हम लोग इसको सोल्व करें, ध्यान से देखो आप लोग, हम इसको सोल्व करें, मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ। तो 1 लगाने के बाद जब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो ये 9 तो एज इट इज रहेगा, और ये 1 को मतलब मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, प्लस ये 6 आ जाएगा, माइनस का 15/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, तब भी आपका यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो ये कितना हो गया, तो ये प्लस का 15/2 हो गया और ये माइनस का 15/2 हो गया, इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको पूरा ले लेते हैं तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग ऐसे 9/2 प्लस में 3 मतलब यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपका इस तरह से ना, अभी लिखते नहीं है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसको जब लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और ऊपर जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 2 को 2 1 जा 2, तो 9 का एज इट इज रहेगा, और ये 1 को इससे करेंगे तो ये 2 आएगा, तो प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये 15 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब -15 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, क्वेश्चन नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट है जो इस चैप्टर का, वो समाप्त होता है। और आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैक्सिमम बताने की चीज़ें थी वो सब आपको बता दी गई है। अब आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस वीडियो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम साथ साथ सोल्व भी करेंगे। ठीक है, अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो 2x² माइनस 3x + 1, वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें एक बार। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी यूज करें, सेम जैसे मैंने किया। आप ट्राई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज टुडे इज द 31 दिसंबर ऑफ 2025, कल आपका न्यू ईयर है, तो एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। और अपना न्यू ईयर जो है लास्ट डे है, और आप इसको फैमिली के साथ एंजॉय करें, न्यू ईयर भी फैमिली के साथ एंजॉय करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द 2026, एंड आप लाइफ में हमेशा अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।